आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से एक और अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। बिलासपुर अप्रेंटिसशिप के बाद रायपुर की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। 1003 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। रायपुर में ही आपके 2 डिवीजन से वैकेंसी आउट की गई, डीआरएम ऑफिस रायपुर और आपका WRS वैगन रिपेयर शॉप जो है वहाँ से भी वैकेंसी आउट की गई है। कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस अप्रेंटिसशिप का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन। 3 मार्च 2025 की डेट में अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे ये आउट किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको बहुत जल्दी शो होने लगेगा, अभी शो नहीं हो रहा है। 3 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। apprenticeshipindia.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर यहाँ बात करें टोटल वैकेंसी की, ऊपर हिंदी का नोटिफिकेशन है, नीचे इसमें इंग्लिश वाला है जिसको हम आपको शो कर रहे हैं। तो सबसे जो पहली पोस्ट है आपकी डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन की निकाली गई, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कोड ये है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, इसी से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 185 पोस्ट है, टर्नर की टोटल 14, फिटर में 188 है, इलेक्ट्रीशियन 199, स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश की 8 और 13 सीट है, HSI ट्रेड में 32 है, कोपा की 10 सीट है, मशीनिस्ट की 12, मैकेनिक डीजल की 34, मैकेनिक RAC की 11 सीट है, ब्लैक स्मिथ की यहाँ पे 2, हैमरमैन की 1, मेसन पाइपलाइन फिटर कारपेंटर की 2 और 6 पोस्ट है। इसके अलावा आप देखें पेंटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कितनी पोस्ट है, टोटल 6 और 9, कुल वैकेंसी हो गई 734। फिर आपका वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में देखेंगे तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनो हिंदी और इंग्लिश की कुल मिला के 269 सीट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम दोनों से फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप दोनों यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी ट्रेड से हो आप चाहें तो दोनों यूनिट में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो आप एक यूनिट में यहाँ फॉर्म भरिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, साथ में 50% मार्क्स कम से कम उसमें होने चाहिए और ITI आपने किया हो NCVT या SCVT दोनों यहाँ पे चल जाएगा। एज लिमिट 15 साल से लेकर 24 साल तक रहेगी। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 10 साल की इसमें छूट मिल जाएगी, साथ में PWD को भी 10 साल की छूट मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का रहेगा। क्राइटेरिया यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट का आपका 10वीं प्लस ITI के एवरेज मार्क्स के आधार पे बनाया जाएगा। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप सर्टिफिकेट्स अपने सारे लेके जाएंगे। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 ईयर के बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा उसे हम आपको बताएंगे। उससे पहले याद रखिए 2 अप्रैल के पहले आप लोगों को फॉर्म इसका भर देना है। apprenticeshipindia.gov.in ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से भरना है। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए वीडियो देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके EKYC करके अपनी बेनिफिशियरी ID वगैरह सारी जनरेट कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे। फॉर्म तो आप भर सकते हैं इन सब के बिना भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब बताएं यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो इसमें आपको मिल रहा है वो है आपका 20% का रिजर्वेशन आपको मिल जाता है रेलवे ग्रुप D यानी लेवल 1 की जॉब में। दूसरा बेनिफिट आपका जो PET होता है, अगर आप ग्रुप D में पास करते हैं CCS कोटा के अंतर्गत, तो आपका जो PET होता है वो आपको नहीं देना होता। ठीक, जिसमें आपको रनिंग करनी होती, साथ में वेट लेके चलना होता है। तीसरा बेनिफिट अप्रेंटिसशिप में जो आप नंबर स्कोर करते हैं उसके 1/3 का वेटेज, साथ में 2/3 का आपका CBT एग्जाम का वेटेज मिला के आपकी मेरिट बनती है, जिससे कम नंबर लाकर भी आपका रेलवे में चयन हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट आपको मिलेगा NAC सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसे कहेंगे। ये आपका ITI के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जहां ITI प्लस अप्रेंटिसशिप या ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ऐसी जगहों पर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये रहेगा इसका बेनिफिट। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है या नहीं करनी है। मेरे ओपिनियन में अगर आपने ITI कर लिया है, आप कुछ और बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना अपनी एक चॉइस ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी दिलाने में ये काफ़ी मदद कर देती है रेलवे ग्रुप D में स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।